अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि हम बिस्तरी में कौन से ऐसे 4 काम हैं जिन्हें हम तमाम मोमिन मुसलमानों को उससे बचना चाहिए। और वो 4 काम जो है हराम है और अशद हराम है, जो कि आज के इस दौर में बहुत ही ज्यादा पाया जा रहा है। और वीडियो के लास्ट में एक जरूरी बात करने वाला हूं, एक जरूरी बात बताने वाला हूं जो आपको सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई जो कि इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, और वो इस्लामी तालीम से ना आशना होने की बुनियाद पर जब उनकी शादी होती है तो वो अपनी बीवी को अपनी बीवी ना मान के, पता नहीं वो क्या मानते हैं, पता नहीं वो क्या तस्वीर करते हैं, वो बेरहमी के साथ वो अपनी बीवी पे टूट पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि किसी औरत पे जुल्म कर रहा है वो। हालांकि वो इसके निकाह में आ चुकी हैं और जिंदगी भर उसके साथ रहेगी, लेकिन उसके बावजूद जब हमबिस्तरी का वक्त आता है तो पता नहीं वहशी जानवर की तरह अपनी बीवी के साथ पेश आते हैं और नई नई वेबसाइट को देख करके अपनी बीवी के साथ यूटिलाइज करते हैं। एक बहुत ही अफसोस होगा कि एक सवाल मेरे पास आया, कहा कि हजरत हमारे शौहर ने कई दिन मेरे मुंह में जो है डिस्चार्ज कर दिया। कितनी बुरी बात है, कितनी अफसोस की बात है कि पूरे जिस्म में सबसे अफजल चीज कोई चीज है तो वो मुंह है। अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेता है और वो बदबख्त, बदतमीज, मनहूस इंसान जो है अपनी बीवी के मुंह में डिस्चार्ज कर रहा है और उसने ये कहा कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई। जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को नाक की गंदगी से जो है घिन आता है और उसे जो है देखना पसंद नहीं करता है, तो कोई भी इंसान अगर किसी के मुंह में डिस्चार्ज करेगा तो कितनी बुरी बात होगी और कितना उसे जो है बैड फील होगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहली चीज है कि मुंह में डिस्चार्ज करना। आपको सुनने में बहुत ही अजीब लगता होगा, लेकिन ये एक छुपी हुई हकीकत है। तो समझ जाओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वरना आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। कल बरोदे महशर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कि औरत के फर्ज को चाटना, उससे जो गंदगी निकलती है उस गंदगी को चाट लेना, निगल लेना। हालांकि ये कितनी बुरी बात है, अब वो इंसान जोश में होश खो देता है और इस तरीके से जो है अंजाम देता है। वो आपके सामने दोबारा आने से थर्राए, इस तरीके से ना पेश आओ। फिर उसके बाद तीसरी चीज, ये 2 चीज जो मैंने बयान किया ये दोनों चीज हराम है। फिर उसके बाद तीसरी चीज, हैज़ व निफास के वक्त में, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है कि जब आपकी बीवी जो है हैज़ व निफास की हालत में हो तो आप उनसे ना मिले। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे इस्लामी भाई हैं जो कि हैज़ व निफास की हालत में भी उनके साथ जो है हम बिस्तरी करते हैं। हालांकि इसका क्या नुकसान है, मैं पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख ले प्लेलिस्ट में जाके। कितना बड़ा नुकसान है, इंसान खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मना फरमाया है, आप उस गंदगी निकलने के वक्त में अपनी बीवी से हमबिस्तरी ना करो, इसलिए कि उस वक्त में हमबिस्तरी करना हराम है। फिर उसके बाद है कि गंदी फिल्में देख करके अपनी बीवी के साथ उसी तरीके से, उसी पोजीशन में हमबिस्तरी करना। अब आप समझिए कि वो अपनी बीवी को बीवी समझ रहा है या फिर रोड पर की औरत समझ रहा है। अब आप बताइए कि कोई इंसान मोबाइल में या टीवी में इस तरीके की फिल्में लगा करके और वो हमबिस्तरी करता है, तो अब आप ही फैसला कीजिए कि वो अपनी बीवी को तस्वुर कर करके वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर रहा है या वो अपनी बीवी में वो औरत को तस्वुर कर रहा है, या उस औरत को तस्वुर कर रहा है कि उसके मोबाइल में या उसके टीवी में जिसके साथ जिना हो रहा है।
تو وہ اسی عورت کو تصور کرتا ہوگا تب نہ وہ اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ نہایت اشد حرام چیز ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو اس طریقے سے جو ہے اسی پوزیشن میں ہم بستری کرتا ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بھائی اس طریقے کی گندی حرکتوں سے بچیں، اس لیے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کا رزلٹ نہایت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو رزلٹ سے کوئی مطلب نہیں، مطلب ہوتا ہے جب بچہ لنگڑا لولہا پیدا ہو جاتا ہے، جب نارمل پیدا نہیں ہوتا ہے تب وہ در در بھٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے بچے کے لیے تعویذ کر دیجئے، دعا کر دیجئے، علاج کر دیجئے۔ کیا تمہیں یہ خبر نہیں تھا کہ جب تم اولاد کے لیے جب ہم بستری کر رہے تھے تو صحیح سے کر لیتے، آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کر لیتے؟ لیکن نہیں، بس اسی طریقے سے جو ہے کرنا ہے تو زندگی بھر ایسے ہی کرتے رہ جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ سکون جو ہے وہ شریفانہ انداز میں ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے آپ اپنی بیوی کے ساتھ شریفانہ انداز میں لطف اندوز ہوں گے تو آپ کو وہ مزہ بھی ملے گا اور آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اور اس طریقے سے خطرناک طریقے سے کرتے ہیں ہم بستری۔ حالانکہ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جھٹکے مار کر کے خطرناک طریقے سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو 3 خطرناک بیماری ہو سکتی ہے، اس کے 3 خطرناک نقصانات ہیں۔ وہ نقصانات نمبر 1 یہ ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ ٹیڑھا ہونے کا خدشہ ہے، کہ اس کا نفس جو ہے ٹیڑھا ہو جائے گا، اور وہ نفس کی جو ٹوپی ہوا کرتی ہے، اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے جسے سپاری بھی کہتے ہیں، وہ چھوٹا ہونے لگتا ہے، اور نفس کی لمبائی بھی جو ہے کم ہونے لگتی ہے اور وہ سکڑنے لگتا ہے۔ اس کا ریزلٹ اتنا خطرناک ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے، اندر سے سوجن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز یہ بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اندرونی بیماری کا شکار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ ہمیں نیک اولاد ہو، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنے خطرناک طریقے سے ہم بستری کرتا ہے تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جھٹکے کے ساتھ، زیادہ زور سے جھٹکے کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے وحشی جانور کی طرح، تو خدشہ یہ ہے کہ وہ جھٹکا بچے دانی میں لگے گا، اور بچے دانی میں لگنے کی وجہ سے بچے دانی میں سوجن آ گیا تو پھر اسے کبھی بھی اولاد نہیں ہوگا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ کس طریقے سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے۔ اتنا خطرناک رزلٹ ہے، لیکن آج ہمارے مسلم نوجوانوں کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو اصلاح کے انٹینشن سے لے اور کسی بھی انٹینشن سے نہ لے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجئے اور ان تمام چیزوں سے ضرور پرہیز کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔